इतनी कमी महसूस हो रही है, मैं तो बता ही नहीं सकती। एक तो मेरे पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाया कि एक बीवी ने अपने पति को मार दिया। क्या एक बीवी ने जब शादी की थी 7 फेरे लिए, क्या उसको मारने के लिए मैंने 7 फेरे लिए थे क्या? मैंने उसके लिए घर छोड़ा, माँ छोड़ी, आए मैं दर दर खज्जल भी हुई, मारे भी खाई, बड़े याद आते हैं। मैं बता नहीं सकती, अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर सकती कि मेरे साथ तो बड़ा गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एक तो मेरा सिर से साया चला गया पति का। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके के हालात हैं इनके इस समय। और बस मुझे और दुखी ना किया जाए, और दुखी ना करो मुझे। मैं बड़ी अकेली ही सफरिंग कर रही हूँ। इस सफ़र में मैंने पति भी खो दिया और एलिगेशन भी मेरे पे बेबुनियाद लगाए गए हैं, जिसको अभी तक प्रूफ नहीं किया है इन्होंने। अगर इन्होंने मुझे बहुत दुखी किया, बहुत ज़्यादा। इस सफ़र में या इस लड़ाई में मुझे कल को कोई कुछ भी होता है, अरुण, निशा, अतुल, ये 3 ही बंदे के मैं नाम देती हूँ। कल को मुझे कुछ हुआ, सपना शर्मा। फिर से एक बारी फैमिली विवाद देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं 2021 में हुई शादी, लव मैरिज इसको कहा जाता है, लव मैरिज 2021 में हुई और 2022 में पति ने सुसाइड कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मेरे साथ सपना शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत परेशान हैं। आखिरकार प्रेस क्लब पहुंची हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ परेशानी है, क्यों आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अपने हक की आवाज़, अपने हकूक़ की बात करती हैं तो आखिरकार उनको क्यों नहीं वो अपना हक और हकूक़ मिलता है, और जब कोर्ट ऑर्डर करता है उसके बाद भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सपना जी, पहले तो बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कब आपकी शादी हुई, जनता इस समय आपको देख रही है, पूरी थोड़ी सी बात बता दीजिए कि क्या कुछ हुआ है। मेरी 2021 में शादी हुई थी। मैंने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके शादी की थी, जबकि मेरे घर वाले कहते थे कि इसकी एज 45 साल है और तो छोटी है, नहीं कर सकती। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, मैंने चलो करना है। हम दोनों आपस में प्यार करते थे, तो आपस में मुलाकात 5-6 महीने हमने एक दूसरे को डेट भी किया, जाना भी एक दूसरे तो। तभी भी परेशान रहता था पति, मेरी शादी नहीं करवाते घर वाले, सब ने अपना अपना घर बसाया। सपना मेरे बारे में सोच, चल तू भी, तेरे भी तो फादर नहीं है, चल तू भी गरीब है, हम दोनों मिलके अपना सहारा बनेंगे। मैंने बड़ा सोचा समझा, मैंने कहा नहीं, मैं ना भी बोलती रही। एंड में मैंने कहा नहीं, मन मानता नहीं था। मैंने कहा मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, अगर पता लगेगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह। कहते हम नहीं बताएंगे घर में शादी हुई है, महीना 2 महीना 3 महीना रखेंगे इसको ऐसे ही। फिर एक दिन हमारी बात हुई, हम ज़मींदारा में इसकी भैया भाभी अरुण शर्मा, निशा शर्मा, तो इसकी मेरी ये आई, इसकी बहन भी आई, इसके बच्चे भी आए, सब ने वहाँ पे वो किया, बोला हमने नवरात्रों में शादी करनी है तो फिर बाद में सारा ऐसे कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो हम गए, मैंने बोला चलो ठीक है, जैसे आपको। कौन उस समय आया था? इनके भैया भाभी बहन जो आपके हस्बैंड हैं? हाँ, इसकी भाभी निशा और इसका भाई जो अतुल, ने क्या इसका नाम है, अरुण शर्मा, ये आया था। तो फिर वहाँ पे डिसाइड होगा कि शादी करनी है। हाँ, शादी करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम के कोर्ट में गए, सबसे पहले कोर्ट में शादी हुई मेरी। तो कोर्ट में हुई तो इन्होंने मुझे कपड़े शपड़े लेके दिए, फिर मैंने चलो चेंज मतलब आपकी कहीं ना कहीं आपकी भी रजामंदी हो चुकी थी शादी कर? रजामंदी पूरी थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। मेरे पति ने उस टाइम मेरे को यही बोला कि सपना तू मेरी है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरी कोई शादी नहीं करवाता, कुछ नहीं, तू मेरा सहारा बन जा, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। सारों ने अपनी अपनी ज़िंदगी, अपने बड़े बड़े बच्चे कर लिए, आज मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। जब सपना ने क्रांति के बारे में ये सोचा कि उसको सहारा देना चाहा, आज वही लोग मेरे खिलाफ़ बोलते हैं कि सपना ने अपने पति को मार दिया, वो क्राइम अक्यूज़्ड है, वो वहाँ पे जा नहीं सकती। उसके भाई खुलेआम वहाँ जाते हैं, चाबियाँ यूज़ करते हैं, सारा सामान वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कौन सी जगह पर, कहाँ पे? मेरे पति की फैक्ट्री, जहाँ मेरे पति की किस चीज़ की फैक्ट्री थी? कोयल की फैक्ट्री थी। कोयल की फैक्ट्री थी, तो और वहीं पे उन्होंने सुसाइड किया था? हाँ, वहीं पे। वो क्या वजह रही थी उनकी सुसाइड करने? मुझे कुछ नहीं पता, बस यही बोलता था तुझे वो बस पसंद नहीं, मेरी बीवी दुखी है, मायके में पड़ी हुई है। मैं आफ्टर उसके पहले भी मायके में रहते थे, मैं और मेरा पति शाम को चले जाते थे वहाँ से, फैक्ट्री की तरफ चले जाते थे।
तो बस इन्होंने लड़ाई झगड़े करते रहना। इसकी भाभी ने कंप्रोमाइज़ भी हुए हमारे वुमेन सेल में, लिख के दिया। पति ने बोलता आज के बाद मैं अपनी भाभी के साथ कोई बातचीत नहीं करूँगा। मतलब आपको पूरा तरीके से देखेंगे, आपके साथ रहेंगे, ये सारा कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी हो चुका है। ये कब की बात है? ये हुई 21 में ही हुआ था ये हाँ, कंप्रोमाइज़ जनवरी में। कितनी देर आप अपने ससुराल में रहे? मैं 2 महीना रही। 2 महीने अपने ससुराल में रहे। उसके बाद पति आपके साथ ही रहते? हाँ, मायके में। क्या नाम था उनका? कि ये क्रांति शर्मा। क्रांति शर्मा। तो कितनी कमी महसूस होती है आज क्रांति शर्मा जी की, जिनका आपने हाथ पकड़ा, आप उनका दामन थामा, उन्होंने आपका साथ दिया, और आज कितनी कमी महसूस होती है? मुझे जितनी कमी महसूस हो रही है मैं तो बता ही नहीं सकती। एक तो मेरे पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाया कि एक बीवी ने अपने पति को मार दिया। ये तो एलिगेशन मेरे को दिन रात ही खाया जाता, ना नींद है ना चैन है। क्या एक बीवी ने जब शादी की थी 7 फेरे लिए, क्या उसको मारने के लिए मैंने 7 फेरे लिए थे क्या? मैंने उसके लिए घर छोड़ा, माँ छोड़ी, आए मैं दर दर खज्जल भी हुई, मारे भी खाई, उसने मुझे क्रांति ने मारा भी, मगर मैंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। मैंने बोला आज नहीं कल नहीं हम दोनों ठीक हो जाएगा। रिश्ता जो है मियाँ बीवी में। क्या विवाद क्या था आपस में आपके? बस इसकी भाभी कहती थी तेरी बीवी ऐसी है, जम्मू की है, गंदे लोग हैं, ये ऐसे है, ये कपड़े। मतलब जम्मू के हैं, वो कहाँ के हैं? वो दुमाना के हैं। अच्छा। हाँ, वो टीचर है, इसमें स्कूल में लगी हुई है। क्या वो यही शिक्षा देती है? क्या मैंने को क्या गुनाह कर दिया? आपने नाइट सूट क्यों डाला? तू पति को ये क्यों लेके देता है? तेरी पत्नी बड़ी ये है, ये गंदी है, मैंने तेरे को 14 साल रोटियां खिलाई हैं, आज की आई हुई औरत ये यहाँ पे लड़ाई है। मैंने कहा मैंने कोई लड़ाई नहीं करवाई है। पति मेरा बोलता सपना ठीक है मेरी जैसे भी है, तू इसके साथ क्यों ऐसे कर रहा है? इसको खुल दे रहा है, ये खुली है, अब ऐसे कपड़े डालेगी समाज में क्या है, ऐसे जाएगा। मैंने कहा मैंने कोई गंदे कपड़े डाले नहीं ना, मैं जीन्स डालती हूँ, सूट डालती हूँ। तो ठीक है, कभी झूठ छूट नहीं भी लिया जाता किसी से, ठीक है मेरे से हो गई होगी गलती। मैंने तभी भी माफ़ी मांगी। पति ने बोला चलो माफ़ी मांग ले, मना ले, मगर निशा अपने चीज़ों से कभी वाकिफ़ नहीं। निशा ने बस यही रट लगाई, ये ऐसी है, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। तो आपके पति को कहती थी कि सपना को छोड़ दे, सपना को छोड़ दे, मगर पति ने मरते दम तक यही बोला मर जाऊंगा मैं अपनी पति को नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, माँ से लड़ाई की, बहन से लड़ाई की, हर जगह जगह से लड़ाई की। मेरी बीवी कज्जल हो रही है, आप उसको पढ़ने नहीं देते, ताने मीने सुनाते थे। तू लाई क्या? बर्तन नहीं है, गिलास नहीं है यहाँ पे, तूने क्या ला के? आर्य समाज की शादियाँ थोड़ा होती हैं, वो घर से की जाती हैं शादियाँ जनाब। आर्य समाज में भी तो शादियाँ होती हैं। जब शादी हुई थी तब तो आपने कहा कि ये निशा भी आई थी वहाँ पर, जमींदारा ढाबा के ऊपर आपने बताया। हाँ। वो फोटो में देखना चाहूँगा, उसमें वो भी हैं? ये निशा ने इधर जब आर्य समाज में मेरी शादी। निशा कौन है इनमें से? निशा ये है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आर्या समाज की, और इन्होंने खुद ही मिलकर इनसे शादी करवाई है। और आज ऐसी नौबत आ गई कि वो एक समय था कि जब निशा जी इनको बोलती थी कि अपने भाई को अपने पति को बोलती थी कि इनके पति को बोलती थी क्रांति जी को कि इसको छोड़ दे, सपना को छोड़ दे। ये तस्वीरें हैं आर्य समाज की, आप तक दिखाने की कोशिश करूँगा। ये फेरे की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये जो इनके भाई वगैरह हैं वो भी इनके साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये है जो इनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्रांति जी, और ये सपना शर्मा जी हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, और शादी करवाने में सबसे बड़ा रोल जो रहा वो इनके क्रांति जी के परिवार वालों का रहा, इनकी बहन का रहा, भाभी का रहा, भाई का रहा। और ये भी देख सकते हैं किस तरीके से ये आर्य समाज में शादी हो रही है। कोर्ट मैरिज पहले की गई थी। क्या ये फ़ोटो देखकर आपको वो दिन याद आते हैं? बड़े याद आते हैं। मैं बता नहीं सकती, अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर सकती कि मेरे साथ तो बड़ा गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एक तो मेरा सिर से साया चला गया पति का, ऊपर से ये लोग सारे ही मुझे मारने के लिए धमकियाँ देते हैं जगह जगह। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तेरी कहीं पेश नहीं चलेगी, जहाँ जो करना कर ले। अतुल शर्मा और अरुण शर्मा और छोटू और निशा, ये 4 ही बंदे हैं। इन्होंने हर दम मेरे को यही बोला जहाँ जाना जाओ, तेरी पेश नहीं चलेगी। क्या गवर्नमेंट मुलाजिम है? क्या मेरी सुनवाई नहीं होगी कहीं? क्या मुझे अपना पक्ष रखने का हक नहीं था? नहीं, आप कोर्ट में गए कहीं? कोई कोर्ट में बात हुई? हाँ, कोर्ट ने मुझे ये ऑर्डर डिक्लेयर किया। अगर ये मेरी एक रूम का ऑर्डर था, जो फैक्ट्री में एक रूम बना हुआ है, ये वो ऑर्डर था।
हाँ ये वो ऑर्डर था, मगर मुझे अगर कोर्ट, हाँ वो आप उधर रह सकते हैं, हाँ, ये कोर्ट ने निकाला ऑर्डर है। हाँ, बट एसएचओ ने बोला कि सपना एसएचओ कराएंगे। वो फैक्ट्री कहाँ पे है? दुमाना में ही है। दुमाना में। तो एसएचओ को आपने ये ऑर्डर दिया? हाँ मैंने दिया, हाँ दिया मैंने ऑर्डर। एसएचओ कहता कि आप क्राइम अक्यूज्ड हो, आपको नहीं ला सकता, आपकी जान को खतरा है वहाँ पे। मैंने कहा अगर आप भी जता रहे हो खतरा है, मैं भी जता रही हूँ खतरा है, तो फिर इसका मतलब मुझे कोई मार सकता है। साजिश चल रही है, कहीं ना कहीं साजिश चल रही है सर। फिर साजिश चल रही है, आपने ये साजिश चल रही है, मुझे मारने की साजिशें रची जा रही हैं। किसी को बोलते हैं आप प्लॉट ले लो, इसको मार दो, किसी को प्रॉपर्टी डीलरों को मेरी फ़ोटो दिखाते हैं, कहते फलाना फलाना बंदा है, इससे ज़मीन नहीं लेना, ये ऐसी ऐसी लड़की है, कल को मिले जहाँ मन करे गाड़ी में डाल लेना, ये वो फलान। ये कौन बोलता है? ये जेठ मेरे उनके पांच गराइयों में जाके लोगों को मेरी फ़ोटो दिखाते हैं, ये सपना है। आपको किसने बताया? मुझे मेरे कज़न है, छोटे कज़न है, मेरे को बताया दीदी थोड़ा आप थोड़ा ध्यान रखो, आपकी ऐसे ऐसे जेठ आगे पीछे, जेठ और ये इसकी बहन क्रांति की, ये उधर पहुंचे होते हैं लोगों के पास, क्या क्या मैसेज दे रहे हैं ये मेरी फ़ोटो दिखा के लोगों को। कल को मुझे कोई गाड़ी में ले गया उठा के, कुछ गलत ही कर दिया, मैं किस करूँगी? एक तो मैं अकेले सफरिंग कर रही हूँ, इस सारे सफ़र में मैं अकेले, कोर्ट में भी जाना होता है, हर जगह मुझे जाना होता है। क्या पता मेरे पीछे बंदे लगाए हों, क्या पता मुझे मार, क्या पता आज नहीं कल नहीं मेरी मौत के जिम्मेदार। आखिरकार कभी आपने ये पूछने की उनसे कोशिश नहीं की कि आखिरकार आपको मेरे से परेशानी क्या है? सर उन्होंने मेरे को कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं ना। उन्होंने मुझे, जब मेरे पति का संस्कार हुआ तब भी नहीं मुझे किसी ने लेके गए, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। वो डंडे शंडे लेके सारे बंदे मेरे को आगे मारने के लिए। कहाँ पर? वहाँ दुमाने में। अच्छा, दुमाने में आपको मारने आए? हाँ उधर। जिस समय आपके पति का देहांत हो गया? बोलते इसने बीवी ने अपने पति को मरा दिया है, इसकी वजह से ये मर गया। आप रीज़न पता कीजिए, मेरी लोकेशन ट्रेस कीजिए, मैं उस दिन कहाँ बैठी थी, कहाँ पे थी। आप किसी मुद्दे के बिना मुद्दे पे आए हुए आप एक बंदे को एक्यूज बना दिया। उसके भाइयों की अगर क्रांति इतना दुखी था, मेरा पति फैक्ट्री में, मैं मायके में पड़ी हूँ। मतलब आप जिस जो सुसाइड का केस है उसमें भी आप अक्यूज्ड हैं? उसमें भी आप अक्यूज्ड हैं? तो आप बेल पर बाहर हैं क्या? नहीं नहीं, मेरी कोई बेल नहीं हुई, मुझे किसी ने अरेस्ट नहीं किया। मैं पूछताछ हुई आपसे? मेरे को एक ही बारी पूछता थी, सपना जी कहाँ थे? मैंने कहा मैं जानीपुर में बैठी हुई थी। मैंने बोला इनको फ़ोन करो, मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है, बड़ी परेशानी में है। इन्होंने जानीपुर में फ़ोन किया, साहब जी आओ आप यहाँ पे, क्या बात है? मेरे पति ने बोला नहीं मैंने नहीं आना, मैं मरने लगा। मैंने कहा ये किसको बोला उन्होंने? ये इनको मुंशी को, इनके टीम के बंदों को बोला, जानीपुर में, के जानीपुर वालों को, कि मैं मरने लगा हूँ, ऊन आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आके अक्सर ऐसे परेशान है, पता नहीं बोलता रहता है, कैसे बंदे बोलते हैं। मैंने कहा सर मेरे पति को बिठा के पूछो, 3-2 हफ्ते से घर नहीं आ रहा, ढूंढो उसको परेशानी पूछो ना, वो मेरे पास टिकर है ना कुछ। बस निक्कर डाली हुई थी, शर्ट डाली हुई थी उसने, बस वो ऐसे ही पूरी दाढ़ी बाढ़ चिट्टी रख के ऐसे बिल्कुल डरावना जैसा उसका फेस। कहता नहीं सपना मेरे को तो छोड़, पहले तो उसने मुझे मारा है ना वहाँ से, घर से मायके में। किसने? क्रांति ने। अच्छा, आपको भी मारा? हाँ कि सपना मेरे साथ चल, क्योंकि उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। अच्छा, वो आपको बोल रहा था कि आप तू मेरे साथ चल दो? हाँ ससुराल रहते थे? ससुराल। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाना, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था मुझे फिर मारेगा किसी ऐसे। जब वो मार देता था, जब कोई कर लेता था, फिर वो भूल जाता था, बोलता नहीं मैंने तुझे नहीं मारा, मैंने तुझे नहीं मारा, मैं तुझे नहीं मार सकता। तो कहीं दिमागी से भी थोड़ा सा ठीक? नशा या पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसे सुनने में आया था कि कुछ नशा लेता था, कि इस वजह से भी हो सकता है कि जब उसको याद ही नहीं रहता, कहता मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझसे बड़ा मतलब मारने के बाद वो बोलता था मैं मारता नहीं हूँ? नहीं मैंने नहीं मारा। तो अभी जैसे कि आपने सारी बातचीत सुनाई, कोर्ट का ऑर्डर भी निकला है आपके लिए कि एक रूम वहाँ पे आपको मिलेगा, मगर आप भी प्राइम एक्यूज्ड हो, कहीं ना कहीं आपको भी खतरा है वहाँ पर अगर आप वहाँ जाते। जिस तरीके से आपने सुनाया कि जब उन्होंने सुसाइड किया आपके हस्बैंड ने, क्रांति ने, तो डंडे लेकर आपको मारने को आए, तो अभी की स्थिति क्या है? अभी क्या वो कह रहे हैं, या क्या कुछ बातचीत चल रही है पुलिस में या कहीं कुछ? अभी फ़िलहाल तो ये कह रहे हैं कि हम इसको सपना को 302-306 में फंसाएंगे। ये मेरा जेठ कहता है मैं किसी भी ट्रायंगल से सपना को फंसाना चाहता हूँ, किसी भी ट्रायंगल। अब मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छी इसकी कार्रवाई हो, और जो अक्यूज़, चाहे उसकी बीवी है, चाहे भाई है, चाहे भाभी, चाहे कोई भी है, उसको आप सज़ा दो।
मगर आप सिर्फ एक लेडीज़ को तो नहीं ना बोल सकते जिसने उसके पीछे घर छोड़ा। आप मुझे कम से कम पूछो तो सही सपना, क्या बात है, क्या परेशानी क्या है। आप एक लेडीज़ को जगह जगह लोगों को मेरी फ़ोटो दिखा दिखा के बोलते फलाना बंदा है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। मेरी मौत का ज़िम्मेदार बस यही बंदे हैं, निशा, अतुल तो अरुण, ये बंदे हैं। मेरे को किसी से गिला शिकवा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मुझे और दुखी ना किया जाए और दुखी ना करो मुझे। मैं बड़ी अकेली ही सफरिंग कर रही हूँ। इस सफ़र में मैंने पति भी खो दिया और एलिगेशन भी मेरे पे बेबुनियाद लगाए गए हैं जिसको अभी तक प्रूफ नहीं किया है इन्होंने। मैं चाहती हूँ जो भी गुनाहगार पाया जाता है, चाहे बीवी हो, सबके लिए एक सज़ा है। मगर इन्होंने मुझे बहुत दुखी किया, बहुत ज़्यादा। इस सफ़र में या इस लड़ाई में मुझे कल को कोई कुछ भी होता है, अरुण, निशा, अतुल, ये 3 ही बंदे के मैं नाम देती हूँ। कल को मुझे कुछ हुआ, सपना शर्मा। सपना शर्मा की दास्तां आपको सुनाई, किस तरीके से रोती गिड़गिड़ाती नज़र आई जम्मू कश्मीर प्रशासन से और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से। कहीं ना कहीं इन्होंने गुहार भी लगाई है कि मेरे को खतरा है, मैं अपना घर बार छोड़कर उस पति के साथ, क्रांति के साथ, जो उनके पति का नाम क्रांति शर्मा था, जिन्होंने सुसाइड किया। क्या कुछ वजह थी वो तो जांच का विषय है, मगर एक चीज़ है कि एक महिला जो इस समय अकेले कोर्ट कचहरियों के दरवाज़े खटखटा रही है, पुलिस के दरवाज़े खटखटा रही है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आंखें इनकी नम है और अपने आप को एक इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके के हालात हैं इनके इस समय। और हालात हैं इस समय आपने देखे तो मैं यही कहूँगा कि आप भी संज्ञान लें। एसएसपी जम्मू से मैं अपील करूँगा, चंदन कोहली जी से, एडीजी जम्मू जी से, डीजीपी साहब से, कि इस पे जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं ये गलत हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिनकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, चाहे वो ये हों, चाहे वो इनके ससुराल वाले हों, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये अपने आप को कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि अकेली महिला है, माँ हार्ट पेशेंट है जो कि घर पे है और पिता का साया जो है काफ़ी देर पहले सर से उठ चुका है। 2021 में शादी हुई, 2022 में इनके पति ने सुसाइड कर लिया, 2 महीने ससुराल में रही और बार बार इनके पति को इंसिस्ट किया जाता था, जो इनका कहना है, कि अपनी पत्नी को छोड़ दे। आखिरकार क्या वजह थी वो वक्त ही बताएगा, मगर जांच का विषय है। आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये हर एक प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, ताकि इनको जो इनसिक्योर फील हो रहा है कहीं जाने में, आने में, और इनकी जो इन्होंने कहा कि इनकी फ़ोटोज़ जो दिखाई जा रही हैं कि कभी भी इनके साथ कुछ हो सकता है, साफ़ तौर पर इनका कहना है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस से भी अपील करते हैं कि इनका ध्यान रखा जाए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विनीत कारलू की विशेष रिपोर्ट समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के लिए।